सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग आगे मूव करेंगे। एक नाउन का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, जिसमें हम ये बता रहे थे कि कुछ नाउन देखने में हमारे सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनका यूज जो है वो प्लूरल में होता है। और कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका यूज सिंगुलर में होता है। सेम उसी की कैटेगरी में एक ग्रुप और है, और वो ग्रुप क्या है कि कुछ नाउन देखने में आपको बिल्कुल सिंगुलर लगेंगे। हमने क्या बताया, ज़रा यहाँ से देखिए, कल से ठीक आगे, कल की वीडियो से आप बिल्कुल आगे जाइएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो कल हमने जो बताया था, अब हम उन नाउन की चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा। एक ऐसे नाउन, थोड़ा सा मोटा कर लें हम, ऐसे नाउन जो कभी भी यस या ईएस पर आपके एंड नहीं होंगे। यानी कि यस या ईएस पर एंड भले ही नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक मानसिकता होती है कि ऐसे नाउन जो यस या ईएस पर एंड हों वही प्लूरल होंगे। अब देख लीजिए भाई, लेकिन ये तो कोई भी शब्द, जैसे पुलिस है, यस या ईएस पर एंड नहीं हो रहा है। प्यूपिल है, पब्लिक है, जेंट्री है, इनमें कहीं पर भी इन शब्दों में यस या ईएस लगा है? नहीं लगा है। लेकिन ये शब्द तो भी प्लूरल हैं, इनका मीनिंग भी प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगना है। तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट घुसा दिया जाता है पहले से ही कि जिस नाउन में यस या ईएस लगा हुआ हो वो नाउन हमारे प्लूरल होते हैं। लेकिन ये जो जितना ये ग्रुप मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इन सभी शब्दों में कहीं पर भी यस या ईएस नहीं लगा है, लेकिन फिर भी इनका मीनिंग भी सिंगुलर है, मीनिंग भी प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म की आएगी। तो क्या कहा, इनमें कहीं पर भी यस या ईएस भाई नहीं लगा होगा, डू नॉट एंड। ये कभी भी ये शब्द यस या ईएस पर समाप्त नहीं होंगे, लेकिन फिर भी प्लूरल इन मीनिंग में क्या होंगे? प्लूरल होंगे, और हमेशा टेक्स प्लूरल वर्ब, और हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। इतनी बात समझ ली। अब आगे देखो, थोड़ा देख भी लेते हैं। जैसे पुलिस वर्ड हमारा प्लूरल है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, हमारे इनमें कुछ कलेक्टिव नाउन है, और जब ये कलेक्टिव नाउन है, जब ये ग्रुप में काम करेंगे तो ये सिंगुलर होंगे, और जब ये इंडिविजुअल काम करेंगे तो ये प्लूरल होंगे। तो ये भी ध्यान बनाए रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब पुलिस, इसके बाद एक शब्द आया प्यूपिल। देखो, इसको हम आगे आपको डिस्कस भी करेंगे। अगर इसमें यस या ईएस हमने प्यूपिल में लगा दिया तो ये अपना मीनिंग चेंज कर देता है। मान लीजिए मैंने प्यूपिल्स कर दिया तो इसका मीनिंग हो जाएगा नेशन, यानी कि राष्ट्र। और अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक है, जेंट्री है, बर्मिन है। बर्मिन एक प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है। पुलिस आप जानते हो, प्यूपिल लोग, पब्लिक भी लोग। जेंट्री विद्वानों के लिए कहते हैं, जैसे कोई विद्वान नहीं होता उनको कहते हैं। बर्मिन एक प्रकार का कीड़ा होता है। फॉक कोई झुंड, ठीक है, कोई लोग, या समझ लो पोल्ट्री का मतलब आपको पता ही है, मुर्गी पालन कहलाता है। पोल्ट्री क्या होता है आपका? मुर्गी। अच्छा, फॉक मीन्स भी क्या होता है? एक प्रकार के तुम लोग ही कह सकते हो, ठीक है। इसको भी क्या कह सकते हो? लोग, फॉक, झुंड। अगला पिजेंट्री का मतलब आप जानते हो, पिजेंट्री का मतलब क्या होता है? किसान। कैटिल पशुओं के झुंड को कहा जाता है। क्लैर्जी भी पादरी होते हैं, उनको कहा जाता है। और एक्सक्रेटा जो है, मलमूत्र वगैरह नहीं होते हैं, उनके लिए कहा जाता है। अच्छा, इंसानिया का मतलब होता है, जैसे मान लो कहीं पर भी कोई अधिकार चिन्ह है तो अधिकार चिन्ह के लिए हम क्या कहते हैं? इंसानिया कहते हैं। इसके बाद इन्फेंट्री क्या होती है हमारी? जैसे कोई भी इन्फेंट्री हो तो इन्फेंट्री पैदल सेना वगैरह नहीं होती है, उसको हम इन्फेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंट्री कहते हैं। चिल्ड्रन आप जानते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आपका क्या है? बच्चे। जेंट्री विद्वान लोग। कैवलरी जो घुड़सवार सेना होती है उसको कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रेट
यानी कि जो जहाँ पर आपका मतदान वाला नहीं होता है, निर्वाचन क्षेत्र जिसे हम कहते हैं वो होता है। नोबेलिटी को हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठता, कोई श्रेष्ठ चीज़ें। या डेटा, डेटा क्या होता है आपका जैसे कोई सांख्यिकीय चीज़ें नहीं होती हैं, कलेक्शन करना डेटा। बैक्टीरिया, क्राइटेरिया, ये सब आपको पता है कि एक क्राइटेरिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है ना। तो चलो इतनी बातें समझ ली, जितनी टफ मीनिंग थे वो हमने आपको हिंदी में रिपीट कर दिए, और इसका मीनिंग भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन सभी शब्दों में कहीं पर भी एस या ईएस नहीं लगा है, लेकिन फिर भी इनका मीनिंग जो है वो प्लूरल है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। दूसरी चीज़, जब ये मीनिंग में ही प्लूरल है, एक एरर और यहाँ से पूछा जा सकता है, एक एरर आपका और आ सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि भाई जब ये पहले से ही प्लूरल हैं तो क्या इनके आगे आर्टिकल ए एन दी लगाया जा सकता है? तो क्या इनके आगे आर्टिकल ए एन दी लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दी नहीं, ए एन का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए एन का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर में करते हैं। ए एन का प्रयोग हमेशा हम किस में करेंगे? सिंगुलर में। तो वही की पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है कि मान लो कोई भी ऊपर, उपरोक्त का मतलब ऊपर जो भी हमारे नाउन्स दे रखे हैं, जो भी नाउन्स का मतलब नाम, ये किसी ना किसी चीज़ के, ग्रुप के, ठीक है, वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के, ये सब नाम हैं। तो ऊपर जितने भी हमारे नाउन्स यानी कि नाम दे रखे हैं, उनसे पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते भाई? ए एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये अर्थ में ही प्लूरल होते हैं। भाई पहले से ही प्लूरल है तो इनके आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और किसी भी प्लूरल नाउन के आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यही बात हम समझा रहे थे। देखो कुछ एरर आपके सामने यहाँ पर, कैटल इज फास्टेंड विद आ रोप। समझिएगा चीज़ें ये गलत क्यों है। ठीक है, पहली चीज़ हमने बताया कि ये जो बर्ड है ना कैटिल, इसको कैटिल्स नहीं लिख सकते। एक तो एरर आपको ऐसे आएगा कि वहाँ पर क्या लिखा होगा? कैटिल्स लिखा होगा। तो हमने क्या बताया कि ए शब्द पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनमें एस या ईएस जोड़ करके आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो अगर कैटिल्स कहीं पर भी लिखा हुआ हो या इस ग्रुप में से ये वही शब्द उठाए हैं जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, उन्हीं शब्दों, वैसे तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन जो एसएससी एमटीएस में सबसे ज़्यादा फेवरेट रहे हैं, हमने उन्हीं शब्दों को उठाया। इन शब्दों को आपको देखना ही होगा। तो हम क्या बता रहे थे कि इन सभी शब्दों में हम इनका प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते, और वहाँ पर आपको जो एरर डाला जाएगा वो एस या ईएस लगा करके डाला जाएगा। पहली चीज़, अगर मान लो उन्होंने चालाकी कर ली, एस या ईएस लगा करके यहाँ पर एरर नहीं डाला, तो वो यहाँ पर वर्ब से एरर डालेंगे। कहाँ से भाई? वो क्या करेंगे, जब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब रख देंगे, और अगर जैसे सिंगुलर वर्ब रख दी तो तुम्हें पता है कि ये शब्द प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको शुद्ध करने के लिए हम इसमें से अगर यस ऐसे करके हटा दें, कैटिल वर्ड रखें, और इसके साथ वर्ब भी हम कैसे कर दें? प्लूरल कर दें। कैसे कर दें? प्लूरल कर दें, तो यकीन मानो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होगा। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है, यही बात यहाँ पर समझाई गई है। जरा देखो कि अगर हम कैटिल की बात करते हैं तो कैटिल तो शब्द उन्होंने सही लिखा है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज की है वो गलत यूज कर ली है। जब ये शब्द प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इज हटा करके आप क्या कर दो? आर कर दो। ठीक है ना, इज हटा करके क्या कर दीजिएगा? आर कर दीजिएगा। ओके, बाकी कहीं कोई एरर नहीं है और बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे से आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर बात करें, आ चिल्ड्रन इज प्लेइंग, मैंने क्या बताया कि एक तो इसको यस या ईएस लगा करके एरर डालेगा,
इसमें नहीं डाला तो वो क्या करेंगे, ये शब्द बिल्कुल सही लिख देंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, लेकिन आपको क्या लाना है, प्लूरल वर्ब लेकर आना है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर समझ आ रही तो हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या बताया कि भाई यहाँ पर अब इस वाले को देख लो जरा ध्यान से, इस वाले को देखोगे, अ चिल्ड्रन। हमने क्या बताया भाई, ये शब्द जब पहले से ही प्लूरल फॉर्म में हैं, पहले से ही प्लूरल फॉर्म में हैं, तो क्या इनके आगे सिंगुलर डिटर्मिनर आएगा, ए एन आर्टिकल का प्रयोग होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंगुलर के लिए आता है ना, और ये तो प्लूरल है। तो हमने क्या बताया, प्लूरल के आगे ए एन का कभी प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ से ए को रिमूव कर दो और ये सही क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे अब हम लोग मूव कर लें नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट मुझे लग रहा है बिल्कुल सही समझ आ गया होगा कि कुछ नाउन देखने में भले ही आपको ये सिंगुलर लग रहे हों, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होगा, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म की आएगी। इनमें एस या ईएस जोड़ करके इनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसके बाद में इनके आगे ए एन का भी प्रयोग नहीं होता। पूरी स्लाइड क्लियर है? अब हम आगे मूव करेंगे। चलो नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट देखो एक और है, यहाँ पर सभी आपको जो दे रखे हैं वो एक बेहतरीन कलेक्शन दे रखा है शब्दों का, जरा देखिएगा। अब अगला रूल देखिएगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि नाउन्स विच आर सिंगुलर इन मीनिंग, जो मीनिंग में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब जब मीनिंग में भाई सिंगुलर हैं तो अपने साथ जो वर्ब टेक करेंगे, टेक सा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को भी लेंगे। ध्यान बनाए रखिएगा, मैंने क्या समझाया? हमने आपको समझाया कि कुछ नाउन देखने में भी सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन देखने में भी आपको कैसे लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे, और अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। अच्छा, ये ज़्यादातर वो नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर वो सभी नाउन होंगे। तो जितने अनकाउंटेबल हैं, कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर, जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते बट मेजर्ड इन क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी में या मात्रा में उनको माप तो सकते हैं। तो ऐसे वो हर एक नाउन, हर एक शब्द जिसको हम किसी मात्रा में मापते हैं तो उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब हमारी बात को एकदम गांठ मत बांध लेना कि भाई उनका प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का नहीं, उनके आगे कुछ शब्द लगा करके, जैसे आ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, ठीक है, आइटम ऑफ या आइटम्स ऑफ, तो ऐसे करके हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन उन शब्दों का प्लूरल कभी नहीं बनता, उन शब्दों के आगे कुछ शब्द जोड़ करके उनको प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आगे हम इस बात को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलो पहले हम समझते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। वो सभी अनकाउंटेबल हैं, जैसे होमेज, लगेज, बैगेज, लाइनेज, परसेंटेज। होमेज का मतलब होता है किसी चीज़ को श्रद्धांजलि देना। लगेज का मतलब होता है आप जानते हो कोई सामान या कुछ भी। अच्छा, बैगेज का भी मतलब क्या होता है, सामान होता है। लाइनेज क्या होता है, आपका मान लीजिए कोई बंस वगैरह आ जाए, बंस नहीं होता है, कहते हैं मैं इस बंस का हूँ, बंसावली, तो जो बंस होता है वो भी हमारा क्या होता है, लाइनेज होता है। परसेंटेज प्रतिशत आप जानते ही हो। पोस्टेज डाक के लिए कहते हैं। ब्रिकेज, अच्छा ब्रिकेज जो होता है ना, जो टूट फूट होता है, कचड़ा वगैरह होता है, गार्बेज, ये टूट फूट ब्रेकेज कहलाती है, और गार्बेज कूड़ा कचड़ा कहलाता है। वेस्टेज वो भी कूड़ा कचड़ा होता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है, ये स्टेशनरी जैसे लिखने पढ़ने की जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम करते हैं, वो हमारी स्टेशनरी कहलाते हैं। इमेजरी क्या होता है, किसी चीज़ की कल्पना करना, इमेजरी कहलाता है। बेकरी आप जानते हो वो बिस्किट फैक्ट्री वगैरह, उसके लिए बोलते हैं। क्रॉकरी क्या होता है, अच्छा क्रॉकरी जो शब्द होता है, मान लो बेकरी है, क्रॉकरी है, वो सब उसी से रिलेटेड होते हैं। ज्वेलरी,
और ज्वेलरी से मतलब आप जानते हो ये तुम्हारा फेवरेट होता है ज्वेलरी। तुम्हारा से मतलब गर्ल्स का, महिलाओं का ज्वेलरी बहुत फेवरेट होता है ये वर्ड उनके लिए। ठीक है, आभूषण कह लो आप। पोइट्री, पोइट्री वर्ड ध्यान बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर, ये बहुत पूछा जाता है। पोइट्री वर्ड बहुत, फर्नीचर खूब पूछा जाता है, फिर लगेज खूब पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, पार्किंग है, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, शॉपिंग, थिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब कोई प्रकाश वगैरह या उजाला। सीनरी, देखो सीनरी को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता लेकिन सीन्स को प्लूरल बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से पोइट्री को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता लेकिन पोइम वर्ड है, पोइम को प्लूरल बनाया जा सकता है। हेल्थ, फेथ, विश्वास, वेल्थ, धन दौलत, मशीनरी, मशीनरी जो ही मशीन, बटर वही मक्खन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, सूचना। पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गी पालन नहीं होता है, जगह जहाँ पर मुर्गी वगैरह मुर्गियों का पालन वगैरह किया जाता है, वही पोल्ट्री फार्म कहलाता है, पोल्ट्री। ठीक है, एडवाइस, देखो ये एडवाइस नाउन है। जब भी आपके पास ADVICE लिखा हो, ठीक है, तो ये एक नाउन की तरह काम करता है। लेकिन अगर कहीं पर एडवाइस इस तरीके से लिखा हो ADVI और C की जगह पर लगा हो SE, तो ये एक वर्ब की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? एक वर्ब की तरह। और जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो ध्यान बनाए रखना कि इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म सब बन जाएगा, बट इसका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। एडवाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना, CE वाला नाउन होता है, SE वाला क्या होता है? वर्ब होता है। एंगर, गुस्सा, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड वही रोटी, मीट, मनी। देखो ध्यान दीजिएगा, मनी वर्ड थोड़ा वैसा करो, मनी वर्ड जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। इसी के साथ साथ जो रुपी वर्ड होता है वो काउंटेबल होगा। ठीक है, हाउ मच मनी बोलेंगे, हाउ मैनी रुपी बोलेंगे। अब कहोगे सर मनी अनकाउंटेबल कैसा है? क्योंकि मनी के अंतर्गत हमारी वो हर चीज़ आ जाती है जिस चीज़ की हमको, जैसे धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब चीज़ें मनी के अंतर्गत ही हैं। यानी कि ऐसे वो सभी एसेट्स जो मूवेबल और नॉन मूवेबल कुछ भी हों वो सभी हमारे मनी के अंतर्गत आएंगे। रुपये के अंतर्गत वही चीज़ें आएंगी। ये एक क्या है? पैसों को काउंट करने की यूनिट है। जैसे अपने यहाँ बाहर फॉरेन में चले जाओ तो डॉलर है, कहीं यूरो है, वैसे इंडियन करेंसी को हम किस में जो है तो रुपये में, किस में? रुपये में। ध्यान बनाए रखना, इसीलिए ये काउंटेबल है। और रुपये के आगे वैसे भी आप संख्या लगा करके देख लो, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर कभी भी बेटा आपको किसी भी शब्द में काउंटेबल और अनकाउंटेबल करने में दिक्कत आए तो उनके आगे संख्या रख करके देख लिया करो। संख्या क्या? जैसे मनी के आगे अगर आप संख्या लगा करके रखोगे, बोल करके देख लेना कि हमें मनी का मतलब 4 मनी, 10 मनी, 20 मनी, ऐसा हम कभी नहीं बोलते, लेकिन 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया हमेशा बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये अनकाउंटेबल और ये काउंटेबल। अगला हम किसकी चर्चा करेंगे? हमने क्या बताया कि मनी के बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी, ग्रेटिट्यूड, आभार, लक यानी कि वही आपका लकी, मैजिक, फ्यूल क्या होता है? ईंधन। और ये मैजिक क्या होता है आपका कि बहुत अच्छा मैजिक कर दिया, जादू कर दिया। ठीक है, कॉस्ट, कीमत। नॉनसेंस, बेहुदा लोग नहीं होते हैं, उनको हम बकवास लोग जो होते हैं उनको नॉनसेंस कहते हैं, बकवास करते रहते। तो म्यूजिक, बाकी आपको पता ही है। ट्रैवल, हेयर, बाल, वर्क, कार्य। ठीक है, अगर ये वर्क है, ध्यान रखना इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर आपने इसका प्लूरल बना दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी कि अगर आपने इन शब्दों में से किसी
शब्द का मान लो एस या ईएस लगा करके बन भी रहा है, उसको काउंटेबल कर भी रहे हो, तो ये अनकाउंटेबल नहीं होगा, फिर ये काउंटेबल हो गया और इसका मीनिंग भी हो गया रचनाएं। इसका मीनिंग क्या है नीचे, रचनाएं, ठीक है। या परिश्रम भी कह सकते हो। सिंगुलर में वर्क दो तरीके के काम करेगा, एक तो काम होता है, ठीक है, लेकिन जैसे वर्क से आपने वर्क्स किया तो ये किसी कवि की क्या हो जाएंगी, रचनाएं हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा इसके बीच का डिफरेंस हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे कि वो ऐसे शब्द कौन से हैं जो सिंगुलर में तो एक से अधिक मीनिंग होते हैं, अगर उनके अंदर एस या ईएस आपने जोड़ दिया, लगा दिया, तो ये अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा, और गुड्स मीन्स सामान। क्या होता है, गुड्स मीन्स सामान। गुड्स मीन्स क्या होता भाई, सामान होता है। इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके आगे, जैसे वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, और बूट्स मीन्स जंगल। तो जैसे अगर आप इन अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना, अगर इसमें एस या ईएस जोड़ने का काम करोगे तो यकीन मानो ये अपना मीनिंग चेंज कर देगा, ठीक है। तो वो आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा। चलो अगला क्या है, क्या क्या बताया हमने इसमें आपको, हमने बताया फ्यूल, फिर हमने बताया आपको कॉस्ट, नॉनसेंस, म्यूजिक, ट्रैवल, हेयर, वर्क, ट्रैफिक, ओके, अपार्टस, रबिश, लिबर्टी, ग्रेटिट्यूड, ओके, कटलरी, स्टेटस, टेक्नोलॉजी, ईटीसी। ऐसी लाइन बहुत लंबी लाइन है, लेकिन ये उन शब्दों की लाइन है जो शब्द ज़्यादातर आपके पूछ लिए जाते हैं। ये सभी अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल हैं तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा तो इसमें ऐसे यस भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसके की पॉइंट्स को। की पॉइंट में हमने इसलिए लिख रखा है, ज़रा ध्यान से देखो कि उपरोक्त यानी कि ऊपर जितने भी हमारे शब्द लिखे हुए हैं, जितने भी हमारे नाउन लिखे हुए हैं, वो अर्थ से सभी कैसे हैं, सिंगुलर हैं तथा अनकाउंटेबल हैं, यानी कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये सभी कैसे हैं भाई, अनकाउंटेबल हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इन नाउन्स के बाद यस या ईएस जोड़ करके इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मैंने क्या बताया कि इनमें आप यस या ईएस भी नहीं जोड़ सकते। अब आगे देखो, तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, सारे शब्द भी आपको। जरा देखो किस तरीके से कुछ वाक्य हमने लिख रखे हैं, उन वाक्यों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके का एरर आखिर हमारे यहाँ पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो एग्जाम में किस तरीके का एरर रहेगा। उन्होंने कहा कि योर लगेज। अब देखो यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ उन्होंने ईएस का यूज कर दिया। जब इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यस या ईएस का यूज नहीं होता है, और जबकि इसमें यस लगाया हुआ है जिसको क्या करना होगा, रिमूव। जब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, मैंने क्या बताया, जब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता तो भाई इसके साथ वर्ब भी प्लूरल नहीं आएगी, यानी कि इस वर्ब को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। तो ये दो इसमें एरर हैं, फिर से देख लो एक बार, वो दो एरर हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या बताया हमने इसमें, सिंपल सा, एक तो आप इन अनकाउंटेबल नाउन को, आप इन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को यस या ईएस नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है। तो आर के स्थान पर इज कर लीजिए और यहाँ से यस को रिमूव कर दीजिए, ठीक, यानी कि हटा दीजिए। तो सही शब्द, सही सेंटेंस हमारा बनेगा, करेक्ट सेंटेंस, योर लगेज, और लगेज के साथ यहाँ पर क्या लगा लोगे, इज टू हैवी टू लिफ्ट अप, यानी कि आपका लगेज इतना हैवी है, इतना भारी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता। अगला, द क्लास टीचर गेव मी
आ वर्क। देखो यहाँ पे ये वर्क शब्द क्या है, जिस रूल को हमने डिस्कस किया था ऊपर कि ये जो वर्क शब्द है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनका ना तो प्लूरल बनेगा, क्या बताया हमने, ना तो हम इनका प्लूरल बना सकते और ना ही हम इनके आगे ए या एन का प्रयोग कर सकते। तो देखो इसमें एरर क्या है, इसके आगे इन्होंने ए लगा दिया। इसको यहाँ से आप रिमूव कर दोगे तो ये आपका सही हो जाएगा, पहली चीज। ठीक है, द क्लास टीचर गेव मी वर्क, क्लास टीचर ने मुझे कार्य दिया। अब अगर और आप इसको हमने क्या बताया, काउंटेबल मान लो, काउंटेबल ने एक, देखो क्लास टीचर ने गेव में मुझे दिया वर्क, कार्य दिया करने के लिए, तो अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने कहा अब अभी तो ये अनकाउंटेबल है, मैंने क्या बताया ऊपर ये अनकाउंटेबल है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसको काउंटेबल बनाया जाए। तो यहां पर वर्क ये काउंटेबल है क्योंकि इसके आगे काउंटेबल बनाया जा सकता है अ पीस ऑफ वर्ड जोड़ करके, अ पीस ऑफ। अगर हमें इसी शब्द को काउंटेबल प्लूरल बनाना है, काउंटेबल प्लूरल बनाना है तो हमें यहाँ पे आ पीस ऑफ नहीं, पीसेस ऑफ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, पीसेस ऑफ वर्क। फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इसको ऐसे अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल की तरह यूज करना चाहते हो तो इनके इन शब्दों का तो प्लूरल फिर भी नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आप इसके आगे आप पीस ऑफ वर्क लगा सकते हो, खाली आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करोगे। अगर आपको करना ही है तो आप पीस ऑफ वर्क, आप पीस ऑफ पूरा फ्रेज ये उठा करके लाओगे, सिंगल आर्टिकल ए का यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या होगा, अ पीस ऑफ। अगर हमें इसका प्लूरल सेंस देना होता तो पीसेस ऑफ वर्क कर देते। ठीक है, लेकिन इसमें यस यस जोड़ करके नहीं, ऐसा नहीं कर दीजिएगा पीसेस ऑफ वर्क्स कर दो, ये शब्द तो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, तो इसमें ये नहीं लगेगा। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो जो पीस है ना, पीस में आप यस या यस लगा करके इसे प्लूरल कर सकते हो, तो इसको आप पीसेस बना सकते हो। ठीक है, उपरोक्त नाउन के साथ कुछ अतिरिक्त वर्ड जोड़कर इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये बात हमने अभी अभी अच्छे से बता दी। जैसे हमने कहा फर्नीचर वर्ड का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, सही बात है, इसमें एस या ईएस नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये शब्द हमें एज अ प्लूरल यूज करना है तो इसके आगे आपको कुछ शब्द जोड़ना पड़ेंगे, उन शब्दों को आप सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हो। तो काइंड ऑफ करते तो दिस काइंड ऑफ होता। ठीक है, दीज यानी कि ये डिटर्मिनर प्लूरल है तो इसके आगे काइंड्स ऑफ फर्नीचर। अब जैसे काइंड्स ऑफ फर्नीचर किया तो भाई वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। फिर समझो एक बार, मैं फिर एक बार क्लियर करता हूं, समझो जरा ध्यान से। देखो दोस्तों, हमने क्या बताया कि इस शब्द का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस शब्द को हमें एज अ प्लूरल यूज करना है तो आप इस शब्द से पहले काइंड ऑफ या काइंड्स ऑफ जोड़ सकते हो। काइंड ऑफ जोड़ोगे तो सिंगुलर ही रहेगा लेकिन काउंटेबल बन जाएगा, फिर काइंड्स ऑफ जोड़ोगे तो ये प्लूरल काउंटेबल बन जाएगा और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिएगा कि जब आप इस तरीके का सेंटेंस, और वैसे भी अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये देखो क्या है, आपका प्रेपोजिशन हो गया, ए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारे पास बचा तो यही दीज काइंड्स, तो हम सब्जेक्ट तो इसे करेंगे। ठीक है, और इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। देखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी तुमने देखा कि ऑब्जेक्ट के अनुसार तो कभी भी वर्ब नहीं लगती, सेंटेंस में जब भी वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो ये तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले
और प्रेपोजिशन के बाद, तो जो प्रेपोजिशन के बाद शब्द होगा वो तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट होगा। तो जब ये प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट हो गया तो हम इसको देखेंगे ना वर्ब लगाने के लिए, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये क्या लगा है, प्रेपोजिशन लगा है। प्रेपोजिशन के बाद जो सब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और जब ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया तो हम सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब लेते ही नहीं, वर्ब किसके अनुसार लेते हैं, वर्ब हमेशा हम किसके अनुसार लेते हैं, वर्ब लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट देखो इसके आगे आइटम्स है तो ये तो प्लूरल है, जब ये प्लूरल है वर्ब बिल्कुल सही है। तो हमने एक तरीका बताया कि आप ऊपर वाले शब्दों की जो लिस्ट है उनको प्लूरल भी बना सकते हो, लेकिन उनके आगे कुछ शब्दों को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जैसे काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ या पीसेस ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब एक और ये आखिरी रूल है, इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो हम देखते हैं फिर से। अगला रूल क्या है, अगला रूल हमारा ये कहता है नाउन्स, यानी कि ऐसे नाउन्स जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। क्या बताया हमने भाई, ऐसे नाउन्स जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि अब शब्द एक होगा और उसी शब्द को हम सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंस में मीनिंग के अनुसार उसका यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, जैसे पाइक है, सैल्मन एक मछली होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक प्रकार की मछली होती है। कौन कौन सी, जैसे चाहो तो आप इनका मीनिंग भी लिख लो, हिंदी मीनिंग चाहे तो नोट डाउन कर लो कहीं पर भी। पाइक क्या होता है, किसी भाला, नोक, उसको कहते हैं किसको, मान लो कोई भाला है या कोई नोक है तो उसको हम पाइक कहेंगे। और सैल्मन क्या होता है, सैल्मन भी एक प्रकार की बहुत कॉस्टली मछली होती है। कैसी मछली होती है, एक प्रकार की बहुत ज़्यादा कॉस्टली मछली को आप क्या कहोगे, सैल्मन कहोगे। और स्क्वैड क्या होता है, व्यंग करना होता है। ठीक है, और इसके बाद ट्राउट एक प्रकार की ये भी मछली है। कार्प जो है आलोचना करना या किसी पे दोष लगाना होता है। बाकी आपको डियर पता ही है, सीप पता ही है। एक शब्द और आपका लिखा हुआ है स्वाइन, स्वाइन का भी मतलब आपको पता होगा, सुअर होता है। बर्मिन एक कीड़ा होता है। इशूज जो मुर्गी वगैरह नहीं होती हैं उनको भी कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग संतान। कॉप्स मीन्स क्या होता है, CORPS, कॉप्स सैन्य दल के लिए बोलते हैं। और एक क्रॉप होता है, वो फसल होता है। ठीक है, मीन्स का मतलब साधन भी होता है और मीन्स का मतलब एक अन्य भी होता है, वो आगे चल करके हम आपको डिस्कस करेंगे। सीरीज, श्रृंखला, इनिंग्स, पारी, जूरी। ठीक है, जजों के समूह को पैनल को कहा जाता है। टीम, काउंसिल, स्पीसीज, स्पीसीज क्या होती हैं, प्रजातियां होती हैं। और अमेंड्स संशोधन वगैरह के लिए कहते हैं। कैनन्स तोप होता है। योक तुमने देखा होगा, जो पशु नहीं होते हैं उन पशुओं पर जो जुआ वगैरह लगा दिया जाता है उसको कहते हैं। तो सारे के सारे मीनिंग आपको पता लग गए होंगे कि पाइक क्या होता है, नोक के लिए कहते हैं। सैल्मन मछली होता है। स्क्वैड, ट्राउट, केयर, डियर, सीप, स्वाइन, बर्मिन, इशूज, ऑफ स्प्रिंग, कॉप्स, मीन्स, सीरीज, इनिंग्स, जूरी, टीम, काउंसिल। ठीक है, स्पीसीज, अमेंड सुधार होता है। कैनन्स तोप, गोला, तोप वगैरह। योक जुआ। और इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सैन्य दल होता है, कॉर्प्स। ठीक है, और ये क्रॉप होता है जिसका मतलब होता है फसल। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमने ये आपके सामने लिस्ट दी है, इन सभी लिस्ट का जो प्रयोग है वो आप एज आ सिंगुलर भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो भैया, सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और एज आ प्लूरल भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है यार सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, सेंटेंस की डिमांड पर। ठीक है, सेंटेंस किस तरीके की, अगर सिंगुलर डिमांड करेगा तो सिंगुलर और प्लूरल डिमांड करेगा तो प्लूरल। तो चलो एक बार को देखते हैं।
कि यहाँ पर दी फर्स्ट इनिंग्स, किसकी बात की है हमने? दी फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच हैज़ बीन फिनिश्ड। फिर है देयर आर 4 इनिंग्स इन अ टेस्ट मैच। देखिएगा हमने क्या बताया, इनिंग्स शब्द का प्रयोग सिंगुलर में भी हो जाएगा और प्लूरल में भी हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हमें पता लगा कि हमें, अब आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी, यार हमें कैसे पता लगेगा, शब्द एक ही है और उसी शब्द का हमें सिंगुलर में भी यूज करना है, उसी शब्द का हमें प्लूरल में भी यूज करना है। तो भाई इसके आगे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मेंशन कर दिया होगा। तो देखो इसके आगे दी फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच, जो मैच था, मैच की पहली इनिंग, तो ये जो फर्स्ट है ना, ये बता रहा है यहाँ पे इनिंग एज अ सिंगुलर काम कर रहा है इनिंग्स, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। देयर आर 4 इनिंग्स। अब देखो यहाँ पर ये शब्द तो हमने क्या बताया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन इसके आगे एक शब्द जो लगा होगा वो जरूर इस शब्द को डिटरमाइन करेगा कि ये शब्द एज अ सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल। तो देखो इसके आगे 4, और जैसे ही एक से ज़्यादा हुआ तो वो अपने आप में प्लूरल हो गया। तो अब इस इनिंग के लिए क्या लगाओगे? आर लगाओगे। शब्द एक ही है, यहाँ पर भी इनिंग्स है, यहाँ पर भी इनिंग्स है, लेकिन यहाँ पर इनिंग्स के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया गया और यहाँ पर इनिंग्स के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया गया है। आगे नाउन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर देखो उन्होंने कहा अगर निम्नलिखित वर्ड से पहले कॉर्डिनल एडजेक्टिव, अब यार आपको कॉर्डिनल और ऑर्डिनल और नंबरल एडजेक्टिव के बारे में पता हो। मैंने क्या बताया, एक होता है थोड़ा कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव। अब बोलोगे सर ये कौन से होते हैं? और दूसरा होता ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव। तो जो कार्डिनल होते हैं, जो कार्डिनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे 1, 2 इस तरीके से लिखे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, इनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। तुमने भी मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। तो जो कार्डिनल होते हैं वो 1, 2, 3, और अगर हम ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो जो ऑर्डिनल नंबर होंगे वो फर्स्ट, 1 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जब इस तरीके से लिखा जाए, ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और अगर इस तरीके से कहीं नंबरिंग लिखी हो तो इसको हम कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। ध्यान से समझिएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर निम्नलिखित, देखो इन दोनों के बीच अगर आपको मीनिंग करना आ गया होगा तो मेरा पॉइंट आप समझ जाओगे तुरंत। क्या बताया, 1, 2, 3, 4 करके लिखा हो तो उसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, तो वो कार्डिनल एडजेक्टिव होंगे। इस तरीके से लिखा हो। लेकिन अगर 1 को फर्स्ट करके लिखा, 2 को सेकंड, थर्ड, तो ये अब कार्डिनल एडजेक्टिव नहीं है, कार्डिनल नंबर नहीं है, अब ये ऑर्डिनल नंबर हैं। ये ऑर्डर को बताएंगे, क्रम को बताएंगे, ना कि संख्या को। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्रम बताएंगे आपका ऑर्डिनल, ठीक है। ये क्या होंगे हमारे? अब जरा रूल को समझिएगा क्या कह रहा है। अगर निम्नलिखित वर्ड से पहले कार्डिनल एडजेक्टिव, कौन से ब्रैकेट में लिख भी रखा है इसीलिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कार्डिनल एडजेक्टिव होते क्या हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ETC एटसेट्रा बहुत सारे हो जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, का प्रयोग हो तो इनके तुरंत बाद एक नाउन हो। क्या बताया भैया? जैसे 1 रुपी, बड़े प्यार से समझना, 1 रुपी। देखो ये क्या है हमारा? कार्डिनल एडजेक्टिव है और इसके बाद एक ये क्या आ गया? नाउन। ध्यान से सुनना, उन्होंने जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा वैसा हम आपको स्ट्रक्चर करते जाएंगे। का प्रयोग हो और इनके तुरंत बाद एक नाउन हो। देखो ये कार्डिनल एडजेक्टिव और इसके तुरंत बाद मैंने एक नाउन रख लिया,
तो इन्हें सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही व्यक्त किया जा सकता है और इनके बाद ऑफ का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलो देखते हैं आगे। अब देखो हमने क्या बताया, इसी रूल को तो हम डिस्कस कर रहे थे। अगर हम डिस्कस कर रहे थे तो देखिए क्या है, अगर निम्नलिखित वर्ड से पहले कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 का प्रयोग हो तो इनके तुरंत बाद एक नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है, इनके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम डॉजन की बात करें, 100 की बात करें, 1000 की बात करें, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो आपको खुद ही लग रहा हो मिलियन है, बिलियन है। तो अब समझिएगा कि इन शब्दों से पहले जैसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं समझाने के लिए आपको, हमने डॉजन्स को अंडरलाइन कर लिया, थाउजेंड्स को अंडरलाइन कर लिया, 2 शब्दों से ही कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाएगा। अब आपका मान लीजिए डॉजन है, डॉजन के पहले एक कार्डिनल एडजेक्टिव लगा है, यहाँ पर भी इसे नंबरल एडजेक्टिव कह लो, कार्डिनल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल हमारा ये कहता है कि जब भी यहाँ पर कोई कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 कुछ भी लगा हो किसी नाउन से पहले, तो इस वाले नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। तो पहली चीज़ तो आप इसका एस या ईएस हटा दो, 5 डॉजन रहेगा, 5 डॉजन बनानाज। अब इधर देखो 5 डजन बनानाज, ठीक है। यहाँ पे देखो 3000 नहीं 3000 पीपल। अब ये क्यों, अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक एडजेक्टिव का होता तो नाउन है, लेकिन काम इस समय फंक्शन एडजेक्टिव का कर रहा होता है और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनता, तो इसीलिए भाई इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इसके बाद वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। 5 डजन बनानाज, 3000 नहीं कहोगे भैया, हमने क्या बताया कि जो भी हमारा नाउन होगा और उस नाउन से पहले अगर कोई नंबरल एडजेक्टिव यानी कि कोई नंबर 1 2 3 4 करके दे रखा है तो इस नाउन को कभी प्लूरल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद जो नाउन ये रखा होगा वो प्लूरल नाउन ही होगा, ठीक है। जैसे 3000 पीपल, इस तरीके से 3000 पीपल, क्लियर हो रहा है। केम टू सी परेड, अब ये बिल्कुल सही है। तो एरर कहाँ था, इन नाउन्स में यस लगा करके एरर डाला गया था और यही डाला जाएगा, तो सही क्या होगा 3000 पीपल। आगे मूव करते हैं हम लोग। एक और आ गया 4। अच्छा, अगर आप कहते हो सर इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन एक तरीका है, क्या है, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल कर सकते हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा फिर अनकाउंटेबल हो जाएगा। कैसे, हमने कहा हमारी क्लास में जो है 100 स्टूडेंट बैठे हैं, तो अब 100 स्टूडेंट, इट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि फिक्स संख्या बता रहा हूँ, आप 99 नहीं हो सकते, 101 नहीं हो सकते। अब हमने किसी अपने दोस्त से कहा आज तो यार क्लास में सैकड़ों विद्यार्थी बैठे थे, देखो कहने का सेंस हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी बैठे थे, अब हम कंफर्म नहीं कह सकते यहाँ पर 100 ही थे, वो 95 भी हो सकते थे, 100 से ऊपर भी हो सकते, जैसे नहीं आज तो यार मीटिंग में हजारों की संख्या में लोग आए थे। अब हजारों की संख्या में आए थे इसका मतलब ये नहीं हजार